मनुष्य के जीवन में जन्म, मृत्यु, शरीर, आत्मा और संतान का विषय हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल स्त्री और पुरुष के संभोग, यौन संबंध से ही संतान की उत्पत्ति होती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है। यदि इस प्रश्न को अष्टावक्र गीता की दृष्टि से समझा जाए तो उत्तर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा, चेतना और संसार के गहरे रहस्य तक पहुंचता है। अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह आत्मज्ञान का ग्रंथ है, जहां महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। इसलिए जब जन्म और संतान की बात होती है तब अष्टावक्र गीता केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं देखती, बल्कि आत्मा के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करती है। सामान्य संसार की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है। जब पुरुष का बीज, शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलते हैं तब गर्भ बनता है और समय के साथ शिशु जन्म लेता है। यह प्रकृति का नियम है। संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी और अधिकतर जीव इसी प्रकार जन्म लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह केवल शरीर का जन्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह पंचतत्वों का मेल है। जब शरीर समाप्त होता है तब यह तत्व फिर प्रकृति में मिल जाते हैं। इसीलिए जो जन्म लेता दिखाई देता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मनुष्य अपने को शरीर मानकर भ्रम में जीतता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब लोग कहते हैं कि नई आत्मा आई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा पहले से ही मौजूद होती है। वह केवल एक नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टि से संभोग शरीर को जन्म देने का माध्यम बनता है, लेकिन आत्मा उस शरीर में आने वाली चेतना मानी जाती है। यानी माता पिता शरीर के निर्माण का कारण बनते हैं, लेकिन आत्मा को कोई पैदा नहीं करता। अष्टावक्र गीता कहती है कि जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही चेतना शरीर बदलती रहती है। इसलिए जन्म केवल शरीर का परिवर्तन है। यदि केवल भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जन्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कर्म और चेतना से भी जुड़ा होता है। अष्टावक्र गीता कर्मों के बंधन को भ्रम की तरह देखने की शिक्षा देती है। वह कहती है कि जब तक मनुष्य अपने को शरीर मानता है, तब तक जन्म, मरण और परिवार के बंधनों में फंसा रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है या संतान का महत्व नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह केवल शरीर नहीं है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा शुद्ध, शांत, असीम और अजन्मा है। जो जन्म लेता है वह शरीर है। जब बच्चा जन्म लेता है तब लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि एक नया जीवन आया, लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि से वह आत्मा पहले भी अस्तित्व में थी। केवल शरीर नया है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता में संभोग को विस्तार से नहीं समझाया गया, क्योंकि उसका मुख्य विषय आत्मज्ञान है, लेकिन उसके सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि शरीर की आवश्यकताएं प्रकृति का हिस्सा हैं। भूख लगना, सोना, परिवार बनाना, संतान होना, ये सब संसार के नियम हैं। समस्या तब होती है जब मनुष्य इन चीजों में इतना फंस जाए कि अपने असली स्वरूप को भूल जाए। अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार में रहो, लेकिन आसक्ति में मत डूबो। यदि कोई व्यक्ति केवल वासना में डूबकर जीवन जीता है तो वह आत्मज्ञान से दूर जा सकता है, लेकिन यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समझदारी और संतुलन रखा जाए तो आध्यात्मिक जीवन संभव है। राजा जनक एक राजा थे। उनके पास महल, परिवार और राज्य था, फिर भी उन्हें आत्मज्ञानी माना गया। इसका अर्थ है कि संसार में रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए संतान होना या परिवार बनाना गलत नहीं है, लेकिन केवल शरीर और संबंधों को ही सब कुछ मान लेना अज्ञान कहा गया है। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की शांति और आत्मा को जानना चाहिए। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।
यदि संभोग से शरीर बनता है तो आत्मा क्यों आती है? कई आध्यात्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के कारण नया शरीर धारण करती है। हालांकि अष्टावक्र गीता अंतिम सत्य के रूप में कहती है कि आत्मा हमेशा मुक्त है। केवल अज्ञान के कारण मनुष्य बंधन अनुभव करता है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता इस पर कोई आदेश नहीं देती कि हर मनुष्य को संतान करनी चाहिए या नहीं। उसका मुख्य संदेश है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। कुछ लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, कुछ संन्यास का मार्ग चुनते हैं, लेकिन दोनों के लिए आत्मज्ञान संभव है। अष्टावक्र गीता की दृष्टि से मनुष्य के संभोग से संतान के शरीर की उत्पत्ति होती है। यह प्रकृति का नियम है। स्त्री और पुरुष के मिलन से नया शरीर बनता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझकर भ्रम में रहता है। संतान का जन्म संसार का नियम है, परंतु आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। इसलिए गृहस्थ जीवन, परिवार और संतान गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा। अष्टावक्र गीता के अनुसार संसार में मनुष्य के संभोग से संतान का शरीर उत्पन्न होता है, क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था है। माता पिता शरीर के जन्म का माध्यम बनते हैं, लेकिन आत्मा को कोई जन्म नहीं देता। आत्मा हमेशा से मौजूद है और केवल नया शरीर धारण करती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वह मोह में रहता है। संतान, परिवार और संसार जीवन का भाग्य है, पर सबसे बड़ा सत्य आत्मा को जानना है। मनुष्य को शरीर से अधिक अपने भीतर की चेतना को पहचानना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, संसार की दृष्टि से मनुष्य के संभोग से संतान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अष्टावक्र गीता की दृष्टि से यह केवल शरीर का जन्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती। अष्टावक्र गीता हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। परिवार, संतान और संसार का सम्मान करते हुए भी अपने भीतर की आत्मा को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए यदि कोई पूछे, क्या संभोग से संतान की उत्पत्ति होती है, तो उत्तर होगा, शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। वही अष्टावक्र गीता का गहरा संदेश है।